बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज की रेसिपी मैंने बनाया था मुर्गी की गर्दन और फूल गोभी, और ये सब्ज़ी बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुई थी। इसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने शेयर करूँगी। तो यहाँ पे 250 ग्राम मेरे पास मुर्गी की गर्दन थी, जिसको मैंने धो के साफ़ कर लिया था, और एक प्याज था, लहसुन अदरक का पेस्ट था, सब्ज़ मिर्चें थी, 4 अदर टमाटर थे, उसकी पेस्ट बना ली थी, सब्ज़ मिर्चें थी, और यहाँ पे 1 किलो मेरे पास फूल गोभी थी, और 7 तड़के वाली मिर्चें। और यकीन मानिए ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी और बहुत टेस्टी बन के रेडी हुई थी। और नेक की जो सूप निकलती है वो गोभी के साथ उसका सालन बहुत ज़बरदस्त बनता है, तो आप इस ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने 1 कप छोटा ऑयल का लिया था, पतीली में डाल लिया था, और इसमें ज़ीरा गोल तड़के वाली मिर्ची डाली थी। उसको हल्का से मैंने सोते किया, और उसके बाद मैंने कटिंग किया हुआ प्याज इसमें शामिल करके उसको भी लाइट गोल्डन सा कर लिया। चिकन नेक जो मैंने कि धो के रखा हुआ था 250 ग्राम मैंने इसमें ऐड कर दिया, और उसको प्याज के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी भुनाई कर ली, और इतनी भुनाई की कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका था। जितनी बुनाई करेंगे और इसका उतना ही सूप निकलेगा, और जब हम सब्ज़ी इसमें ऐड करेंगे तो बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी भुनाई कर ली थी, और इसका कलर चेंज हो चुका था, और ये गोल्डन सी हो रही थी। तो साथ ही फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया था, और उसको भी इन गर्दों के साथ मैंने भून लिया था। उसकी भी मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी, ताकि लहसुन और अदरक की खुशबू चिकन के साथ मिक्स हो जाए, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और यहाँ पे मैंने इसकी भुनाई कर ली थी, और फिर मेरे पास जो 4 अदर टमाटर से कद्दूकश किए हुए, आप इसकी पेस्ट भी बना सकती हैं, सब्ज़ मिर्चें, और मैंने पेस्ट इसमें शामिल करके चिकन में अच्छी तरह इसकी भुनाई कर ली थी इन गर्दनों के साथ, ताकि ये अच्छी तरह भून जाए और इनका सूप अच्छे से बन के रेडी हो। तो फिर यहाँ पे मैंने स्पाइसेस भी ऐड कर दिए, जिसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक था, हाफ़ टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर था, हाफ़ टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स था, 1 टीस्पून इसमें हल्दी थी, और 1 टीस्पून ही इसमें कश्मीरी मिर्च जाएगी। तमाम स्पाइसेस को डाल के मैंने गर्दनों के साथ अच्छी तरह इसकी भुनाई कर ली थी, और अच्छा सा मसाला ज़बरदस्त सा बन के रेडी हो। तो यहाँ पे मैंने मिक्स करने के बाद 2 टेबलस्पून इसमें मैंने दही के ऐड कर दिए, और उसको भी इन गर्दों के साथ और मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा भूनने के बाद 5 मिनट के लिए इसको मैंने ढक्कन दे के स्टीम पे छोड़ दिया था, ताकि मसाला अच्छी तरह से गल जाए और दही भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह माशाल्लाह टमाटर काफ़ी मेल्ट हो चुके थे, और अच्छी तरह से फिर मैंने इसकी भुनाई कर दी, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और गर्दनों को मैंने अच्छी तरह मसाले के साथ भून लिया था, और आप इसका कलर देख सकते हैं। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ताकि इसका सूप जो है जब हम सब्ज़ी डालें तो उसमें मिक्स हो जाए, और ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के रेडी होती है, और बहुत मज़े की बन के रेडी होती है। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद फिर इसमें मैंने कटिंग की हुई गोभी शामिल कर दी थी। इसको भी मैंने धो के रखा हुआ था, और फिर इसको मैंने चम्मच की मदद से गर्दनों के साथ अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा सा भून लिया था, ताकि इसमें भी गोभी में भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो भुनाई करने के बाद फिर इसको मैंने 20 मिनट के लिए स्टीम पे ढक्कन दे के छोड़ दिया था, और 20 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो गोभी भी माशाल्लाह माशाल्लाह गल चुकी थी और पानी छोड़ चुकी थी। तो फिर मैंने हाई फ्लेम पे ही इसकी अच्छी तरह से भुनाई करके पानी को ड्राई कर लिया। जब गोभी धोई जाती है तो इसमें काफ़ी पानी होता है, और गोभी का अपना भी पानी होता है। तो फिर हाई फ्लेम पे ही इसको मैंने ड्राई कर लिया था, और सब्ज़ मिर्च डाल के और सूखी कसूरी मेथी भी मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई करके इस मैंने सालन को रेडी कर लिया था। और ये सालन हमारा बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुआ था। तो फिर इसको मैंने एक प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया, और हमारा सालन बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी।
और आप भी किसी भी सब्ज़ी के साथ ये चिकन की नेक डाल के बना सकते हैं और ये सालन बहुत यमी यमी सा बनकर रेडी होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। इसी तरह साथ देते रहें और हमारी रेसिपीज़ को पसंद करते रहें। तो इसको बनाएं और इसको ट्राई कीजिएगा। तो अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ करें इंजॉय और अपनी बहन को रखो दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।